थैंक यू सो मच। ये है राज शमानी क्लिप्स चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसी ही और क्लिप्स देखना चाहते हैं जो आपको एक बेहतर लीडर बनने में हेल्प करती है। लॉस मेकिंग कंपनीज का एक सिंपल लॉजिक, जहाँ तक मुझे लगता है, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने समझा है, राइट, और मैं भी उस थॉट स्कूल से आता हूँ जहाँ पे धंधा पॉजिटिव बनना चाहिए, पैसे बनने चाहिए, राइट। और वहीं से मैंने भी छोटे छोटे से स्टार्ट किया, पैसे बने, थोड़े पैसे आए, टीम बढ़ाई, मतलब हर किसी का अलग अलग होता है। वैसे जितने पैसे बने, जो प्रॉफिट्स है वो ही री इन्वेस्ट करे बिजनेस में, वैसे बिजनेस बढ़ा किया तो पॉजिटिव बिजनेस बना रहा है। बिकॉज सेम सीखा अपने पापा से, दादा से, इन लोगों ने, तो जो पापा ने सिखाया वही हमने किया और पापा ने ऐसे ही बनाया, क्योंकि तब वीसीज वगैरह अवेलेबल नहीं थे, करेक्ट, राइट। बट जो मेन क्रक्स होता है इस लॉस मेकिंग बिजनेस का, ये ऐसा होता है ना कि मार्केट में आप इन्वेस्ट करो और इतना ज़्यादा जल्दी इन्वेस्ट करो कि दूसरा कोई आप तक कैचअप नहीं कर पाए, और आप उस मार्केट कैपिटलाइजेशन को अपना मोड बना दोगे। तो एग्जाम्पल, जैसे मान लो आज एक I'll give you example, मान लो परफ्यूम है, इंडिया में डिओड्रेंट बिकता है, राइट, ठीक है, डिओड्रेंट बिकता है, परफ्यूम की इंडिया में कोई नेशनल ब्रांड है नहीं, कोई बड़ी ब्रांड है नहीं, तो दिखने लग गया कि परफ्यूम्स बिक रही है, धीरे धीरे कर रहे हैं, 4-5 अलग अलग छोटी छोटी ब्रांड्स बेच रही है। मैंने पैसे उठाए 50-60 करोड़ रुपए, वो 50-60 करोड़ मैं दबा के 2-3 साल में सस्ते में, महंगे में, कैसे भी, हर जगह बस बेचने लग गया कि हर कोई इंसान बस मेरा राज परफ्यूम खरीद ले, करेक्ट, राइट। एक बार जब हर जगह मैं होऊंगा, तो उसके बाद फिर जो मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर मैं 100 लोगों तक पहुंचा तो 60-70 तो आके मेरा खरीदेंगे, 50 तो आके खरीदेंगे, राइट। तो मैं स्टार्टिंग में बेचने लग जाता हूँ, बाद में 2 साल 3 साल 4 साल बाद, क्योंकि सिर्फ मैं ही होऊंगा, जब नेशनल ब्रांड ही मेरी होगी, तब मेरे पैसे बनेंगे, राइट। इसीलिए लोग पैसे लगाते हैं। मान लो जियो, जियो, राइट, जियो इज बिगेस्ट स्टार्टअप ऑफ द कंट्री, करेक्ट। तो जियो ने बोला कि मैं आके सबको पहले स्टार्टिंग में फ्री में देता हूँ, लोगों को ल्योर करके मेरा मोबाइल पे सिम तो बेच दूँ, करेक्ट। एक बार आ गए, क्योंकि अगर मैंने सब लोगों को आदत लगा दी मेरी, 3 महीने 6 महीने, साल भर 2 साल, एक बार घुस गया अंदर, फिर तो लोग मेरा ही लेंगे, और इसी तरह से मैं आइडिया को खत्म कर दूंगा, करेक्ट, राइट। तो दिस इज द बेसिक मेंटालिटी ऑफ स्टार्टअप्स, एब्सोल्युटली, राइट। क्योंकि आप पैसे 3 चीजों की वजह से उठाते हो, या तो एग्जिस्टिंग मार्केट में आप दूसरे लोगों से ज्यादा बर्न करने की हिम्मत रखते हो कि यार सबके प्रोडक्ट सेम है, करेक्ट, लेकिन मैं इन सबसे ज्यादा पैसे लेके आऊंगा, इन सबको भगा दूंगा, करेक्ट, कि ले लो, तुम डिस्काउंट दोगे, मैं और डिस्काउंट दूंगा, तुम ऐड करोगे, तुमसे ज्यादा ऐड करूंगा, राइट। दैट इज वन। या तो सेकंड, आप इसलिए पैसा लेते हो, उठाते हो, रेस करते हो, जहाँ पे कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मे भी बनेगा, मे भी नहीं बनेगा, कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, इनोवेटिव कर रहा हूँ, उसके लिए बनाने के लिए मुझे 3-4 साल के लिए टीम, पैसा, सब चाहिए, जो अगर बन गया तो बहुत रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, राइट। या तो वो दूसरा उसके लिए पैसे लेते हो, राइट। और थर्ड, या तो आप इसलिए पैसे लेते हो जहाँ पे आपको पता है कि मैं इस कंट्री में एक साइलो में छुपके से छोटा कुछ प्रोडक्ट बनाता हूँ, जहाँ मुझे पता है कि दूसरी कंट्री में इसके खरीदार महंगे बैठे हैं, करेक्ट, राइट। कि आज मैं इंडिया वालों से पैसे लेता हूँ 15-20 करोड़ रुपए, मेरे को पता है कि ये इंडिया में बना दूँ, यहाँ कोई खरीदने वाला, करेक्ट, 3-4 साल गाली पड़ेगी, लेकिन ये एक अमेरिकन कंपनी आके खरीद जाएगी, करेक्ट, और मुझे बहुत पैसे बनेंगे, क्योंकि उनको इंडिया में आने के लिए चाहिए। तो ये 3 तरीके से लोग पैसे लेते हैं। सो पैसा उठाना तो गलत नहीं है, राइट। अब सेकेंड इज कि अगर आपने इस थॉट प्रोसेस से उठाया कि मैं आता हूँ और मार्केट में फैल जाऊँगा हर जगह, और उसके बाद देखा जाएगा सबको हटा दूंगा, तो फिर गलत क्या है लॉस करने में? बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम्पल ले रहे हो, सारी बड़ी कंपनीज यही तो करती हैं ब्रो। आप एग्जाम्पल ले रहे हो बहुत गिने चुने 0.1% लोगों का, 0.1% कंपनीज का, और 0.1% वीसीज का, जिन्होंने ये कर पाए, जो एक कंपनी को इतने लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाए। अब एक बात बता, हम 2024 में आ गए, 2023 वाज ऑल अबाउट व्हाट? फंडिंग विंटर, फंड सबकी फट गई। व्हाट वाज फंडिंग विंटर? किसी को पैसे नहीं मिले ना। तो जो लोग उस थॉट पे चल रहे थे कि मैं घुसूंगा, पूरी मार्केट को कैप्चर कर लूंगा और फिर अपनी आदत डलवा दूंगा, और फिर उसकी वो जब तक साइकिल आती तब तक वो कंपनियां बंद हो चुकी हैं। यू विल सी अ लॉट ऑफ कंपनीज शट डाउन दिस ईयर आल्सो। व्हाई? बिकॉज उनको अब कोई और पैसे नहीं लगा रहा। उन्हीं का धंधा अगर ठीक बन रहा होता, अब फंडिंग विंटर में भी फंडिंग मिलती है, उनको मिलती है जिनका विजन और वो सॉल्यूशन दिखता है। जियो अगर फ्री सिम कार्ड दे रहा है तो पता है कि अगर आज जियो का सिम कार्ड डाल दिया मैंने और मेरा नंबर लग गया साथ में, तो अब मैं जिंदगी भर जियो को नहीं छोड़ूंगा, बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। नंबर चेंज नहीं करूंगा, नंबर चेंज नहीं, खैर नंबर भी पोर्ट हो जाता है, बट आपको इतनी आदत लग जाती है कि ह्यूमंस गेट लेजी की छोड़ यार, अब कौन ओटीपी लेगा, सिम मंगवाएगा। करेक्ट, दैट्स व्हाई यू सी सीआरएम कंपनीज,
SAP, ये जितने भी CRM है ना, सॉफ्टवेयर कंपनीज, देयर कॉस्ट ऑफ चेंजिंग इज सो हाई कि टिक जाते हैं। मैंने अभी एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी थी, बहुत बड़ी कंपनी, नाम नहीं ले सकता। उस कंपनी के पूरे गुड़गांव के फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का हेड सर्वर उस बिल्डिंग में था, ठीक है, बिल्डिंग खंडर थी, ठीक है। तो ब्रोकर कह रहा है भाई आप क्या कर रहे हो, ये तो कभी बिल्डिंग को छोड़ जाएंगे, बिल्डिंग की हालत देखो, 4 लोग बैठते हैं। मैंने कहा भाई जिस बिल्डिंग में सारे गुड़गांव के सर्वर्स फाइबर ऑप्टिक आ रहे हो ना, द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग दिस और द टाइम विल टेक एटलीस्ट 1.5-2 years, ये कभी नहीं छोड़ेंगे, ये खंडर रहने देंगे पर ये बिल्डिंग कभी नहीं छोड़ेंगे। सो अगेन इफ यू आर लिंक्ड, इफ योर प्रोडक्ट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन यूजर्स, यार ओला उबर आप कभी नहीं छोड़ सकते, जेप्टो ने किया, ब्लिंकिट ने किया, आप नहीं छोड़ पाओगे, अब आपको आदत लग गई है, तो धीरे धीरे दिल भी प्रॉफिटेबल। जोमेटो अगर आज चाहे प्रॉफिटेबल हो सकता है ना, बट 10 साल 15 साल की जर्नी है, हर फाउंडर में ये दम नहीं होता, हर VC में ये टॉलरेंस नहीं होती, और ऐसे बहुत रेयर केसेस हैं जहां पे फाउंडर, करेक्ट, और जहां पे फाउंडर और VC साथ मिलके चल सके इतना लंबा, और D2C में नहीं होता ब्रो, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ये चीज नहीं होती। आप कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट उठा लो जिसने एकदम से स्केल किया हो और उसके बाद वो सोच रहा हो कि मैं अब ऐड बंद कर दूंगा तो सेल नीचे आ जाएगी, ये हमेशा होता है, जो दिखता है वो बिकता है। राज आपका ही स्टेटमेंट है, आप जब पैसा लगाना बंद कर दोगे सेल अपना नीचे आ जाएगी, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो फिर यू आर टेलिंग कि कंज्यूमर गुड्स बिजनेस, कोई भी एक छोटा इंसान रैंडमली अगर वो आता है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो वो तो कभी कंज्यूमर बिजनेस बना ही नहीं सकता। बना सकता है ना यार, क्योंकि अगर आप देखो सारी बड़ी कंपनीज तो यही करती हैं कि आज यूनिलीवर है जो इंग्लैंड से आई है, डच से आई है, जो बाहर से आई है, राइट, ब्रिटिशर्स के टाइम से वो इधर है, उन्होंने बहुत पैसा लेके आए, तो उन्होंने पहले डिटर्जेंट कैटेगरी में आग लगाई, पहले सनलाइट लाया, फिर सर्फ निकाला, ठीक है, फिर उसके बाद चाय कैटेगरी में घुसे, रेड लेबल, ब्रुक बॉन्ड, रेड लेबल, ताज, तो वो इतनी हिंदुस्तान को चाय पिलाई फ्री में कि सबको आदत लग जाए, करेक्ट, ठीक है, उनके पास बहुत पैसा था तो उन्होंने चाय पिला दी, बाकी किसी में दम नहीं था, नहीं कर पाए, राइट, तो कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब क्रीम कैटेगरी में घुसेंगे, तो भी बना दिया डिश। तो हर नई कैटेगरी में घुसते आते हैं क्योंकि वहाँ पे वो 4-5 साल बर्न करते हैं, पैसा बनाते हैं, कैटेगरी करते हैं और फिर वो पैसे बना देते हैं। तो अब तो दूसरा जिसके पास बहुत पैसे नहीं है और जिसको लॉस मेकिंग जिसकी एबिलिटी नहीं है वो तो बना ही नहीं सकती, क्योंकि सारी बड़ी कंपनीज तो यही करती है। आदित्य बिरला ग्रुप यही करता है, रिलायंस ग्रुप यही करता है, टाटा ग्रुप यही करता है। तू कंपेयर कर रहा है, तूने भी क्या बोला, एक छोटा आदमी जिसको अपना स्टार्टअप शुरू करना है वो तो कर ही नहीं पाएगा कंज्यूमर बिजनेस में, करेक्ट। भाई तू क्यों अभी यूनिलीवर या ज़ूडियो को देख रहा है? नहीं, क्योंकि उन सब के पास वो जब नया कंज्यूमर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो 4-5-10 साल लॉस करने की एबिलिटी। अरे भैया तो आप ऐसा कुछ बनाओ ना जो ये लोग खरीद लें आपको। थैंक यू ये क्लिप को एंड तक देखने के लिए। राजमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको और भी मज़ेदार इसी तरह की क्लिप्स देखनी है आपकी फीड पे डेली।